पिछले क्लास में हम लोग अपना जो टॉपिक है हमारा सबसे पहला वाला वो था हमारा मीन, है ना। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोग मीन टॉपिक को शुरू कर चुके थे और मीन से हम लोग 6 सवाल भी बना चुके थे, है ना। और हमारे पास सवाल आज है 7 नंबर और 8 नंबर, यानी कि 6 सवाल मीन से हम लोग बना चुके थे। 2 सवाल हमारे पास और है, यानी कि पिछले वाले क्लास में हमने जो 6 सवाल बनाया था, क्या वो इस रूप में था? क्या इस रूप में वो नहीं था, है ना। वो स्टेटमेंट के रूप में था एक तरीके से, लेकिन ये वाला आपका टेबल के रूप में है और बनेगा भी ये टेबल के रूप में ही, ठीक है। तो पिछले क्लास तक जो भी हम लोग सीखे हैं वो भी मीन ही था, आज जो सीखेंगे ये भी मीन ही है, लेकिन तरीका अलग है बनाने का, ठीक है। चलिए, दोनों में हम लोग मीन ही फाइंड करेंगे, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चलिए देखा जाए। सबसे पहला कहा गया इसमें सवाल नंबर 7 में, The following table shows the weights of 12 workers in a factory। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्ट्री में 12 वर्कर है, यानी कि एक फैक्ट्री है, छोटा सा फैक्ट्री है, उसमें कितने वर्कर काम करते हैं? 12 वर्कर काम करते हैं। और उन 12 वर्कर्स का जो है ना, इस डाटा में वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है फाइंड द मीन वेट, यानी कि हमको उन सभी का एक एवरेज वेट निकालना है। मीन का मतलब, मीन बोले चाहे अरिथमेटिक मीन बोले चाहे एवरेज बोले, मतलब क्या होता है? सेम होता है ना। तो हमको क्या करना है? उन 12 वर्कर्स का एक एवरेज वेट निकालना है, एक एवरेज वेट निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई? चलिए पता करते हैं। देखिए, अच्छा थोड़ा ना सवाल को भी समझना पड़ता है ना। केवल सवाल को बना लेना बड़ा बात नहीं है, उसको समझना भी चाहिए कि आखिर वो सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल तो आपसे पहला बात यही कहना चाह रहा है कि देखो भाई, एक फैक्ट्री है जिसमें कि 12 वर्कर काम करते हैं और उन 12 वर्कर्स का इस टेबल में जो है ना वेट दिया हुआ है। तो बताओ कि उन टोटल 12 वर्कर्स का एक एवरेज वेट कितना होगा, मोटा मोटी कितना होगा। यदि कोई पूछ दे कि 12 वर्कर्स का वेट कितना है, तो क्या हम सबके अलग अलग वेट को करके बताएंगे? नहीं, ऐसे तो समय लग जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हम लोग एक एवरेज बता देंगे कि हाँ भाई, इतना के आसपास इन सब का वेट है। तो उसी एवरेज को हमको यहाँ पे फाइंड करना है। लेकिन सवाल को थोड़ा सा और समझिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ वेट किसमें दिया हुआ है? केजी में। वेट किसमें है? केजी में है। और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। इसका मतलब समझ में आता है? तो ये डाटा क्या कहना चाह रहा है? ये डाटा हमको ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, 4 वर्कर्स का जो वेट है ना वो 60 केजी है, 3 वर्कर का जो वेट है वो 63 है, 2 वर्कर का कितना? 69 केजी है, सॉरी 66 केजी है, फिर 2 वर्कर का कितना है? 69 केजी है, फिर एक वर्कर का मात्र 72 केजी है उसका वेट। बात समझ में आ रही है? तो ये डाटा हमको ये कह रहा है। तो अब मालूम चल गया होगा कि ये हमको जो टेबल यहाँ पे दिया गया है, एक तरीके से ये हमको क्या बताना चाह रहा है? वो हमको ये बताना चाह रहा है कि 4 वर्कर्स का वेट 60 केजी है, फिर से 3 का 63 है, फिर 2 का 66 है, फिर से 2 का 69 है, फिर एक वर्कर का 72 केजी वेट है। तो बताओ कि उन सबका एक एवरेज वेट कितना हुआ, उसी को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ आपका टेबल के रूप में, तो आपको बनाना भी टेबल के रूप में ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सवाल ये वाला बनेगा उसको देखते चलिए, क्योंकि टेबल वाला तो सवाल पूछा ही जाएगा एग्जाम में, ऐसा वाला तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? वेट है ना, सबसे पहले वेट है। चलिए, तो हम लोग पहले वेट का ही बात कर लेते हैं। और वेट किस में दिया हुआ है? केजी में है ना, वेट केजी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। बस अब आपको पहले एक टेबल बना लेना है। टेबल पहले बनाना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। चलिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इतना आपने एक्स्ट्रा इधर क्यों खींचा? उसका काम है, अभी एक्स्ट्रा का उधर काम है, तो अभी हम लोग उसको काम करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे वेट है जो कि केजी में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे XI। देखिए कैसे लिखना है इसको? एक बड़ा वाला X लिख दीजिए, यानी कि है तो स्मॉल लेटर में ही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा,
ठीक है, और उसके नीचे बेस में एकदम बिल्कुल एक छोटा सा आई लिख दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल एफ और ये छोटा सा आई, ठीक है। अब इस दोनों को, चलो पहले इतना ही कर लो, इतना काफी है, बाद में करेंगे फिर। इतना हमने किया, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे देखा जाए केजी, सॉरी वेट देखिए कितना दिया हुआ है। पहले 60 है, 63 है, बोलते जाइए तो फटाफट क्या क्या दिया हुआ है। 60, 63, 66, 69, 72 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 केजी वेट जो है वो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स का है, इसको बोलते जाइए। अब 4, उसके बाद 3, 2, फिर से हाँ 2 है, उसके बाद 1 है। एक काम करते हैं ना, पहले ना एक बॉक्स ही अच्छी तरीके से बना लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे कर लीजिए, हो गया। चलिए यहां पे हमारे पास है 4, 3, 2, 2 और 1 हो गया। अब ठीक लग रहा है देखने में, है ना। चलिए अब आपको करना क्या है ना, ध्यान से समझते हुए चलिएगा तो बड़ा आसान है ये, बस इतना ही करना है। अच्छा, यहां तक जो हम किए हैं, क्या इसमें कुछ नया बात है क्या? नहीं, जो चीज इसमें था बस ये इस हॉरिजॉन्टल रूप में था, हम लोग इसको वर्टिकल रूप में लिख दिए हैं, सिंपल। और तो इसमें कुछ अलग नहीं किए हैं। बस आपको इसमें करना क्या है, ये पहले वाले को एक्स आई मान लेना है, एक्स आई मान लेना है, बस लिख दो। और इस दूसरे वाले को नंबर ऑफ वर्कर्स को एफ आई मान लेना है। अब आपको करना क्या है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। किसको? एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, एक्स आई इंटू एफ आई, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे ना ये इंटू का साइन नहीं देते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सटा के लिख देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये एक्स आई और एफ आई जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि हमने एक्स आई और एफ आई को दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक्स आई में हमारा कौन सा वैल्यू है, ये सारा वैल्यू है ना, और एफ आई में हमारा कौन सा वैल्यू है, ये सारा वैल्यू है। और आपने एक्स आई एफ आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों को अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब आपको करना क्या है, इन सब को मल्टीप्लाई करके इस डाटा में भर देना है। चलिए भरना है तो बड़ा सिंपल काम है, बस मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। चलिए आप मेरे साथ बताते चलिए कि कितना आएगा। देखो इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले क्या करो, जो ये चीज लिखा हुआ है ना उसको जैसा का तैसा उतार दो, बस वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। बस पहले वाले को एक्स आई मान लो, दूसरे वाले को एफ आई मान लो, ठीक है। अब एफ आई और एक्स आई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। 60 into 4 कितना, फटाफट बताते चलिए। 240, गलत नहीं बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 into 3 कितना आएगा, 189। उसके बाद 66 into 2 कितना आएगा, 132। उसके बाद 69 into 2 138, ठीक है। उसके बाद 72 into 1 72 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें अब नया क्या करना है, अब इसमें नया आपको करना क्या है ना, देखिए ध्यान से। ये जो आपका पूरा का पूरा एफ आई में वैल्यू दिख रहा है, ये हमारा एफ आई है ना, यानी कि ये सारा का सारा वैल्यू किसका है, एफ आई का है। इसको अब आपको ऐड करना है, लेकिन ऐड कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे ना एक साइन डाला जाता है, ये वाला साइन आपने देखा होगा, देखा है? कोई बात नहीं, नहीं देखें कोई बात नहीं, ये वाला आपको साइन डालना है। उसके बाद फिर ये एफ आई लिख देना है, बराबर इन सबको प्लस करो। ये वाला साइन क्या कहलाता है, ये वाला साइन कहलाता है मैथ में, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इन सब को आपको अब ऐड करना है। कितना आएगा, 4 3 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 1 12 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपके सामने आ गया
12। देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक सिग्मा का साइन डालना है, FI लिख देना है, इन सबको ऐड कर देना है बस। ठीक है, वही चीज आपको इसमें भी करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्मा का साइन डालना है और यही लिखना है, क्या है यहाँ पे, सिग्मा XI FI बराबर, इन सबको भी आपको ऐड करना है। ऐड कीजिए फटाफट, कितना आएगा देखिए तो, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21 का 1 कैरी 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, 8 और 4 12, ध्यान इधर, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 18 था ना, हाँ 25, 25 और 2 27, 27 का 7 फिर से कैरी 2। आगे बढ़ते हैं फिर, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 571, सॉरी 2 3 4 5 6 7 होगा ना, 771 होगा, 771। यहां तक में कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया। अब आपका वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी कि क्या निकालना था आपको, निकालना था फाइंड द मीन वेट। मीन वेट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मीन वेट इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पहले ये होगा हमारा सिग्मा FI XI भी लिख सकते हैं आप इसको। देखिए बहुत बार ना, मतलब इसको आप XI लिखो या फिर FI लिखो, बात बराबर पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे यदि XI और FI लिखा हुआ है तो क्या कोई गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसी चीज को आप FI और XI भी लिख सकते हैं। चलो खैर, आपके बुक में FI XI लिखा हुआ है तो आप वही कर लो, लेकिन आप इसको वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, FI और XI। चलो तो यही वही चीज यहाँ पे भी कर लो, लेकिन वो भी सही है। ठीक है, FI और XI। ठीक है, तो सिग्मा FI और XI बराबर सिग्मा FI, यही इसका फॉर्मूला है। देखिए ध्यान से, यही इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या है, इसको डिवाइड करो किससे, इससे, वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है, ध्यान इधर, 771 डिवाइडेड बाई 12। चलिए तो इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 12 से करेंगे तो 12, 12 से कर देंगे 6 बार में 72, नहीं कटेगा ना, एक मिनट करना पड़ेगा, 771 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, थ्री से करते हैं पहले। ठीक है, चलो एक मिनट 12 से भी कर सकते हैं, 6 बार में, रुको एक मिनट, 7 7 है और 771 है और 12 है, 3 से करेंगे तो 4 बार में, और ये 3 से करेंगे तो नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, 771 को 12 से करना पड़ेगा। चलो कर ही लेते हैं, 12 5 72, 6 बार में 72, 5 कट गया, फिर 1 आएगा, 12 के टेबल में 51 तो नहीं आता है, 4 बार में 48 आ जाएगा, और ये 4, फिर यहाँ पे 0.0, 3 बार में 36, फिर 0 देंगे, यानी कि 64.3 आता चला जाएगा। ठीक है, कितना है, 64.33, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 64.33। क्या निकालना था, वेट, तो वेट हमारा किस में होता है, केजी में होता है, तो ये इसका निकल गया एवरेज वेट। देख लीजिए फटाक से, क्या कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसी के आसपास आएगा, 64 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सही है। चलिए ध्यान से देखिए आगे सवाल नंबर 8, ये हमारा बन गया, बस इतना ही इसमें करना था। देखो इसमें क्या है, इसमें संचेत ध्यान इधर, इसमें करना क्या था, इसमें आपको टेबल के रूप में दिया हुआ था, आपको टेबल पहले बना लेना था, इसको xi और इसको fi मान लेना है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इसके वैल्यू को इसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करके निकाल देना था। ठीक है, अच्छा ये तो कटेगा नहीं ना, तो इसको ऐसा कैसा ही रहने दो, 771/12, 771/12 इसको आप डिवाइड करोगे तो 64.33 ऐसा कुछ आ जाएगा, वही हो गया उसका मीन वेट। बस इतना ही करना था आपको इसमें, और वही चीज हम लोग इस वाले सवाल में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है बस, क्योंकि इसमें आपको करना क्या है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, मीन आपको पहले ही दे दिया है इसमें। यहाँ पे हम लोग मीन क्या किए हैं, अभी निकाले हैं ना, ये वाला हमारा क्या हो गया, मीन वेट हो गया, ये हम लोग निकाले हैं अभी, लेकिन ये चीज हमारा पहले ही सवाल में दे दिया, कितना 8 दे दिया है, पहले ही 8 दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये जो आपको p दिख रहा है इसमें, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए तो टेबल हम लोग पहले बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए बड़ा आसान से आपको समझ में आ जाएगा, वही चीज करेंगे जो आपकी हम लोगों ने इधर किया है। तो पहले आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को यहाँ पे xi माना हुआ है, तो मान लेंगे xi। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे fi माना हुआ है, तो उसको भी मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखा जाए, बोलिए, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये ऊपर वाला, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये नीचे वाला। तो पहले ऊपर वाला डाटा लिख लेते हैं हम लोग, कितना है, चलो पहले ना एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा बेटर रहेगा फिर। एक 2 3 4 5, एक और बना लेते हैं 6, हो गया। कितना है ऊपर वाला वेरिएबल बताइए, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है और फिर 13 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में 6 है, 8 है, 15 है और ये p है जिसका कि वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है p। उसके बाद 8 है और उसके बाद फिर 4 है। चलिए इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, fi xi करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो fi और xi यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखना है। बताइए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको करेंगे तो इसको 40, इसको 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा होता है 105, 105। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे मल्टीप्लाई करना है, बताइए कितना आएगा, 9 इंटू पी, तो 9p आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 8 जा 88, उसके बाद 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 होता है 52, 52। चलिए इतना करने के बाद आपको फिर से वही स्टेप दोहराना है जो कि आपने यहाँ पे किया था। चलो तो यहाँ पे हमको ऐड करना है, तो सिग्मा fi लिखना पड़ेगा। अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं जरा, कितना लिखा हुआ देखिए, 8 और 6 कितना होगा 14, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, 29 और ये p 29 प्लस p हो गया, इसमें ऐड करना है ध्यान रखिएगा। तो p को अभी फिलहाल छोड़ दो, यहाँ तक कितना हुआ 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, 41 प्लस p, क्योंकि ये हमारा p भी तो था इसमें, है ना। उसी प्रकार से अब आपको इसको भी ऐड करना है, तो सिग्मा fi xi लिखेंगे बराबर, ऐड कीजिए सबको जल्दी, कितना आएगा। इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चलो कर लेते हैं, 8 और 0 8 8 कैसे 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 8 और 5
8 5 13, 13 और 8 21 हो गया, 21 और 2 23 का 3 कैरी 2। आगे बढ़ते हैं फिर 1 और 4 5, 5 और 8, 5 और 8 8 13, वेरी गुड, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी 2। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा कितना बच गया, एक यहाँ पे बच गया, एक यहाँ और 2 कैरी, तो 3 है ना। तो 303 प्लस 9p, 9p। यहां तक कोई डाउट? बात समझ में आई है? जल्दी बोलिए, कोई समस्या यहां तक समझने में? यानी कि 303 प्लस 9p। अच्छा, इसके बाद अब हमको क्या करना चाहिए? इसमें के बाद हम लोग मीन निकालते थे, है ना। कैसे निकालते थे मीन भाई? मीन बराबर, जब टेबल के फॉर्म में दिया हुआ हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई, यही होता है ना? होता है कि नहीं? बिल्कुल यही होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब बताइए एक चीज बताइए अब हमको यहाँ पे, क्या पहले से आपके पास मीन दिया हुआ है क्या इस सवाल में? हाँ, कितना दिया हुआ है? 8, वो पहले से ही गिवन है हमको, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने कितना निकाला है? 303 प्लस 9p डिवाइडेड बाई क्या होता है? क्या होता है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आपने कितना निकाला? 41 प्लस p। अब तो हमको लगता है कि बड़ा सिंपल बन गया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 303 प्लस 9p इज इक्वल्स टू 8 इंटू 41 प्लस p। इतना ही आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो। चलिए अब उसके बाद हम कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हमारे पास जगह है। चलिए यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इधर देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है 303 प्लस, चलो एक मिनट एक काम कर लेते हैं हम लोग, 303 प्लस 9p है बराबर 41 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 328 आएगा क्या? 41 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ आ जाएगा। प्लस 8 को p से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? प्लस 8 प्लस 8p आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो आपको एक जैसा दिख रहा है उसको एक जगह रहने देते हैं हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 303 और ये हमारा 328 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 328 बराबर, ये हमारा 8p था तो इसको इधर ही रहने दो, ये 9p हमारा प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि 300, अच्छा यहाँ पे तो हाँ कर सकते हैं, बड़ा आसान है। 328 में आप 303 को माइनस कीजिए, कितना आएगा बताइए जल्दी। 328 में 303 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस 25 बचेगा। वेरी गुड। इधर इसमें बताइए माइनस p, माइनस p। अच्छा तो माइनस माइनस दोनों तरफ का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया? 25। और यही हो गया आपका आंसर, यही आपको निकालना था। कोई डाउट अब इसमें? तो दोनों प्रकार का सवाल जो कि आपके बुक में दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि हालांकि ये वाला सवाल जो हमारा था ना, ये वाला सवाल हमको केवल ये बताता है कि इस प्रकार का यदि दिया हुआ रहे तो कैसे बनेगा। ठीक है, उसमें आपको मीन निकालने के लिए बताया गया है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 64.33 kg। ठीक है, लेकिन इस वाले में आपको ये देखने को मिला कि मीन का वैल्यू पहले से दिया हुआ रहेगा, जो कि यहाँ पे 8 दिया हुआ था,
आपको निकालना पड़ सकता है P का वैल्यू, P के जगह पे Q दे देगा, R, S, T, U भी कुछ भी दे सकता है, उसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो वो कितना आ गया हमारा 25। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो P है यहाँ पे क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। बस हो गया, यहीं तक आपको सॉल्व करना था। इसमें कोई डाउट है? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहीं पे हमारा जो है ना मीन वाला टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, मीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, मीन, मीडियन, उसके बाद फिर मोड पढ़ेंगे। यानी कि मीन तो खत्म हो गया, अगले वाले क्लास में हम लोग मीडियन शुरू कर देंगे, नहीं तो मोड शुरू कर देंगे, दोनों में से कोई एक शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो हम लोग क्या शुरू कर दें, मीडियन ही कर देते हैं अगले वाले क्लास में। ठीक है, तो मीन हो गया, अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग शुरू करेंगे मीडियन, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।